हरे कृष्ण। क्या हो गया पता नहीं प्रभु जी, जपा करने का मन ही नहीं करता है, जपा करने में मन लगता ही नहीं है। ऐसा क्या हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों मेरा मन जपा में नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जपा करने का वो ही गलत है। हम जपा करते हैं खुद के आनंद के लिए। हमें ऐसा ही बताया गया कि जपा जो है, जपा करने से मन शांत रहता है, जपा करने से हम दिल से खुश रहते हैं, जपा करने से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आता है। सच है, लेकिन ये एटीट्यूड रख करके अगर आप जपा कर रहे हो तो कुछ नहीं आता है। जपा का मेन उद्देश्य है, जपा करना क्या है? जपा करना भी एक सेवा है। जब आप डेटी वर्शिप करते हैं यानी विग्रह सेवा करते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे आनंद मिल रहा है। नहीं, कृष्ण की सेवा सही से होना चाहिए, बस इतना ही आपका फोकस रहता है। ठीक है। और जब आप सही से डेटी वर्शिप करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, तो आपको खुशी होती है या नहीं? खुशी होती है। तो जब आप प्रसाद बनाते हैं तो वही मंशा से बनाते हैं ना, कृष्ण को खिलाना है तो टेस्टी बनाना पड़ेगा। तो टेस्टी बनाते हैं, कृष्ण खाते हैं, उसमें अमृत डालते हैं अपना, और टेस्टी हो करके हमें खुशी प्रदान करता है। ऐसे जपा भी एक सेवा है। नवदा भक्ति में आता है ना, ठीक है, नवदा भक्ति में 9 सेवा में जपा भी एक तो सेवा है। तो जपा को हम खुद के आनंद के लिए नहीं है, वो जपा इंद्रिय तृप्ति नहीं है, जपा कृष्ण के आनंद के लिए है। जब आप इस एटीट्यूड से जपा करते हैं कि मुझे कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण के सुख के लिए जपा करना है, और ऐसा जपा कर रहे हो ना, तो कृष्ण उस जपा को ग्रहण करते हैं और प्रसाद के रूप में आपको ऐसा खुशी देंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो अगर आपका ये एटीट्यूड सही हो जाए कि मुझे कृष्ण के खुशी के लिए जपा करना है, तो जपा में आपको फिर से मन लगना शुरू हो जाएगा, जपा में फिर से आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कारण है, जानने के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। पहला रीजन है भक्तों से हरि कथा सुनना या हरि कथा में मन ना लगना। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम। श्रवणम यानी सुनना। भक्तों से जब आप सुन रहे हो तब तक आपका जो अंदर भक्ति देवी है वो शक्तिशाली होती रहती है, आपका भक्ति और फल फूलता रहता है। जब आप सुनना बंद करते हैं ना तो भक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। भक्ति जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, कीर्तनम, श्रवणम का नेक्स्ट पार्ट कीर्तनम यानी जपा जो है वो लो क्वालिटी बनने लगता है। जपा जब लो क्वालिटी बनता है, पाद सेवनम, श्री कृष्ण के विग्रह सेवा में मन लगना बंद हो जाता है। तो ऐसे कनेक्टेड है नवदा भक्ति। तो अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं कृष्ण भक्तों से, तो आपके अंदर का जो भक्ति है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जब भक्ति स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जपा में मज़ा आएगा। तो सेकंड, शास्त्र पढ़ने का अभाव। शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं है, हम मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसी के वजह से जपा में मन नहीं लग रहा है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी जानते नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए आपको प्रेम आएगा क्या? नहीं। कृष्ण को मानो नहीं, कृष्ण को जानो। जितना ज़्यादा अगर आप कृष्ण को जानोगे उतना कृष्ण के लिए प्रेम आएगा। जितना श्री कृष्ण के लिए आपको प्रेम आएगा उतना जपा में मज़ा आएगा। थर्ड है, हम माया के साथ समय बिता रहे हैं। जब आप भोग कर रहे होते हो, इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हो, तो भक्ति देवी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है आपके हृदय में। जब भक्ति देवी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो भक्ति देवी उस हृदय से चली जाती है। अब जब भक्ति देवी हृदय से चली जाती है तो ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति देवी के बच्चे हैं, श्रीमद् भागवतम का चैप्टर 1 में आता है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के बच्चे हैं। जब भक्ति देवी निकल गई तो और ज्ञान और वैराग्य क्या उसके साथ जाएंगे या आपके साथ रहेंगे? अपने माँ के साथ जाएंगे। तो जब आप इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा करते हैं, माया के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो भक्ति देवी निकल जाती है, उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य में निकल जाता है। और जब वैराग्य और ज्ञान निकल जाता है, जपा में मन बिल्कुल नहीं लगता है। फोर्थ, जब आप कोई वैष्णव अपराध करते हैं या कोई भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, जब आप कोई भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो तुरंत उसी क्षण भक्ति देवी भाग जाती है आपके हृदय से। और जब भक्ति देवी भाग जाती है, ज्ञान और वैराग्य भी भाग जाते हैं। इसलिए जो वैष्णव अपराध करते हैं उनका भक्ति से ही मन उड़ जाता है, भक्ति छोड़ देते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं फिर से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया।
वैष्णव अपराध बहुत ही डेंजरस कार्य है जो करने से आपके अंदर सारे के सारे विकार जो है फिर से आने लग जाते हैं और भक्ति देवी निकल जाती है और इसके वजह से आपका जपा जो है में भी लो क्वालिटी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे देखिए प्रभु जी मैं माया के साथ समय नहीं बिता रहा और मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ और मैं बादाम खाता हूँ, मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं किया है और मेरा एटीट्यूड भी तो सही है, मैं कृष्ण की सेवा के रूप में ही भक्ति करता हूँ, तब भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इसका कारण हो सकता है कि आप जपा कौन से समय में कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक सतगुण समय होता है आपका। जब आप सतगुण में रहते हैं तब आप कोई भी क्रिएटिव कार्य करो, कोई भी सत्कार्य करो, आपसे बहुत ही सही तरीके से होगा। आपका पूरा का पूरा मन लगेगा उसमें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो स्टेट है वो सतगुण में। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रजगुण होता है। रजगुण यानी चंचल मन। रजगुण में जो व्यक्ति रहते हैं एक तरफ बैठ नहीं पाते, तो जपा में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन चंचल है। तो 10 बजे से शाम के 6 बजे तक जपा अगर कर रहे हैं तो मन चंचल रहेगा, उस समय में जपा अच्छे से नहीं होगा। एंड लास्ट रात को 6 बजे से सुबह के 4 बजे तक तमोगुण का समय रहता है। तो इस समय में अगर आप जपा कर रहे हो तो 100% मन लगने वाला नहीं है। अगर आप उस हाईएस्ट लेवल पे चले जा चुके हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप वीडियो क्यों ही देख रहे होते। ठीक है, हमसे कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं श्योरली। तो अगर आप तमोगुण के समय में, रजोगुण के समय में जपा कर रहे हैं तो आपका जपा में मन नहीं लगेगा। सतोगुण के समय में कर रहे हैं तो जपा में मन अवश्य लगेगा। अगर सतोगुण के समय में भी आपका मन नहीं लग रहा है तो मेरे जो पहले 4 पॉइंट्स बताए थे उस पर फोकस करिए, मे बी आप उसमें कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।